क्या अखिलेश यूपी का दिल जीत पाएंगे या फिर होगी अखिलेश और योगी में टकरार? क्या योगी सत्ता वापसी कर पाएंगे या साइकिल रेस जीत जाएगी? क्या इस बार कमल मुरझाएगा या हाथी धड़ाम से गिर जाएगा और हाथ पे चारा जनता के थप्पड़ खाएगा? क्या मोदी और अमित शाह कमाल कर पाएंगे या अखिलेश दोनों को गुजरात छोड़कर आएंगे? देखिए यूपी का धमाकेदार ओपिनियन पोल। सहारनपुर जिले की बात करते हैं। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा, 2 बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जिला शामली की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा, 1 सीट सपा और 1 सीट बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मुजफ्फरनगर की तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 5 समाजवादी पार्टी और 1 बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुल टैली में 9 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बात करते हैं बिजनौर जिले की तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा, 2 बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 3 समाजवादी पार्टी और 2 बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। संभल जिले की बात करते हैं। संभल जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 भाजपा, 3 सपा और बसपा और अन्य का खाता यहां पर नहीं खुला है। कुल 18 सीटें जीतकर सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं रामपुर जिला की। यहां पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 4 सपा और बसपा और अन्य का खाता यहां पर भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल टैली की बात करें तो 22 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। बात करते हैं अमरोहा जिला की। अमरोहा जिला में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 सपा, 1 बसपा और 1 अन्य के खाते में सीटें जा सकती हैं। यहां पर भाजपा का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है। बात करते हैं मेरठ जिला की तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा, 3 बसपा और अन्य के खाते में कोई भी सीट दिखती नजर नहीं आ रही है। 27 सीटों के साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं बागपत जिला की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 2 सपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बसपा और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुला है। बात करते हैं हापुड़ जिला की। हापुड़ जिला में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 बसपा के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो कुल टैली की बात करें तो 30 विधानसभा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे आगे चलती नजर आ रही है। बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल टैली की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी पीछे छोड़ दिया है भाजपा को समाजवादी पार्टी ने। बात करते हैं बुलंदशहर की तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अन्य का भी खाता खुलता नजर आ रहा है। 34 विधानसभा सीटों के साथ यहाँ पर सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती नजर आ रही है और यहाँ पर अन्य का भी खाता खुल रहा है। 19 सीटें ही मात्र अभी तक भाजपा जीत पाई है। बात करते हैं हाथरस की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। कुल टैली की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने काफ़ी बड़ी बढ़त बना ली है। बात करते हैं मथुरा जिला की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 बसपा और 1 अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल टैली की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और बसपा में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बात करते हैं आगरा जिला की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा और 3 बसपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 42 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे चल रही है दोस्तों। बात करते हैं फिरोजाबाद की तो फिरोजाबाद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 2 सपा के खाते में सीटें नजर आती दिखाई दे रही हैं। कुल टैली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 24 और 44 20 सीटों का अंतर नजर आता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कासगंज विधानसभा सीट की। कासगंज जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 अन्य के खाते में सीटें जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बसपा का सूपड़ा साफ नजर आता दिख रहा है। बात करते हैं एटा जिला की। 4 विधानसभा सीट है यहाँ पर, जिसमें 1 भाजपा,
3 सपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बसपा और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों यहाँ पर 47 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सबसे प्रमुख दल बनकर उभर रही है। बात करते हैं मैनपुरी की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 3 सपा और बसपा और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। हाफ सेंचुरी दोस्तों, हाफ सेंचुरी मार दी है समाजवादी पार्टी ने। बदायूं की बात करें दोस्तों, बदायूं में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 3 सपा, 1 बसपा और 1 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों 28 और 53, काफी बड़ा अंतर, काफी बड़ी लीड समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर ले ली है। दोस्तों बात करें बरेली की, तो बरेली में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 भाजपा और 3 सपा के खाते में सीटें जाती नजर आ रही हैं। एक बसपा और 1 अन्य के खाते में सीटें नजर आती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा ने थोड़ी सपा को टक्कर दे दी है। बात करते हैं पीलीभीत की, तो यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 भाजपा, 1 सपा और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुल टैली की बात करें तो यहाँ पर 57 और 34 लगभग 24 सीटों का अंतर दिख रहा है। बात करें शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 भाजपा, 2 सपा और 2 बसपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। टोटल टैली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 59 और 36। बात करते हैं फतेहपुर की। जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 5 सपा और अन्य खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। या दोस्तों टोटल टैली की बात करें यहाँ पर तो 118, जी हाँ दोस्तों 118 सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं प्रतापगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ में कुछ 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा, 5 सपा और 1 अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बसपा का सूफड़ा साफ नजर आ रहा है। बात करते हैं टोटल टैली की, 123 सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 2 सपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बसपा और अन्य का सूफड़ा साफ नजर आ रहा है। बात करते हैं टोटल टैली की, तो यहाँ पर 73 भाजपा, 125 सपा, 31 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं इलाहाबाद की। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद में कुल 12 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 2 भाजपा, 8 सपा, 1 बसपा और 1 अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, सपा सबसे आगे चल रही है, काफी बड़ी लीड बना ली है। बात करते हैं बाराबंकी की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है, 4 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा अंतर यहाँ पर सपा और भाजपा में बन चुका है। बात करते हैं फैजाबाद की। जी हाँ दोस्तों, फैजाबाद में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा, 4 सपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या का ये गढ़ भाजपा का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर सपा ने बहुत बड़ी लीड भाजपा से बना ली है। 141 सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं अंबेडकर नगर की। जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर नगर में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा, 3 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, टोटल टैली में भाजपा और बसपा को मिला दिया जाए तब भी सपा आगे चल रही है। बात करते हैं बहराइच जिला की। जी हाँ दोस्तों, बहराइच में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा, 5 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 149 सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं श्रावस्ती जिला की। जी हाँ दोस्तों, श्रावस्ती जिला में कुल 2 विधानसभा सीट हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें भाजपा का सूफड़ा साफ, सपा 1, बसपा 1 के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 150 सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं बलरामपुर जिला की। जी हाँ दोस्तों, बलरामपुर में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा और 3 सपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बसपा और अन्य का खाता नहीं खुला है। जी हाँ दोस्तों, टोटल टैली की बात करें, 80 सीटें जीतकर भाजपा दूसरे नंबर पर बनी हुई है। बात करते हैं गोंडा जिला की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गोंडा में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा,
5 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 81 भाजपा और बसपा के खाते में 37 सीट्स नजर आ रही हैं। बात करते हैं सिद्धार्थनगर की। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थनगर में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा और 4 सपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बसपा और अन्य ने यहाँ पर खाता नहीं खोल पाया है। जी हाँ दोस्तों, टोटल टैली की बात करते हैं तो 162 सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं बस्ती जिला की। जी हाँ दोस्तों, बस्ती जिला में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा 4 सपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। बसपा और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 37 सीटें बसपा काफी पिछड़ गई है। बात करते हैं संत कबीर नगर की। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर नगर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा 2 सपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। बसपा काफी पीछे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, 168, सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं महाराजगंज की। जी हाँ दोस्तों, महाराजगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा 3 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 171 बहुमत के बहुत करीब पहुंच रही है सपा। बात करते हैं गोरखपुर जिला की। जी हाँ दोस्तों, बाबा का गढ़ कहा जाता है। 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, 3 भाजपा 5 सपा 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बाबा के गढ़ में सेंधमारी कर दी है सपा ने। सपा सबसे आगे 176 सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं कुशीनगर जिला की। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर जिला में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 2 भाजपा 4 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 180 40 90, जी हाँ दोस्तों 20, समीकरण काफी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं देवरिया जिला की। जी हाँ दोस्तों, देवरिया में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा 5 सपा 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 185 सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं आजमगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव का गढ़ है ये। 10 विधानसभा सीट हैं टोटल यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साहब। जी हाँ दोस्तों, 10 में कुल 9 सपा जीतती नजर आ रही है, 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 200 सीट जीतने के काफी करीब सपा पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मऊ जिला की। जी हाँ दोस्तों, मऊ में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 1 भाजपा 2 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 196 सपा बहुमत के काफी करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बलिया जिला में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा का सुपड़ा साहब 6 बलिया ओके 7 में 6 सपा 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, बहुमत हासिल करने में मात्र कुछ ही सीटों का अंतर रह गया। 202 सपा सबसे आगे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जौनपुर की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 9 विधानसभा सीटें, 2 भाजपा 6 सपा, जी हाँ दोस्तों, 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 208 सीटें जीत चुकी है भाजपा, सबसे आगे चल रही है। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं गाजीपुर की। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा का सुपड़ा साहब, जी हाँ दोस्तों, 5 सपा 2 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 213 काफी आगे निकल चुकी है। सपा सबसे आगे निकल चुकी है। बात करते हैं चंदौली जिला की। जी हाँ दोस्तों, चंदौली में कुल 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा का सुपड़ा साफ 3 सपा 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, टोटल टैली में सपा ने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली है, सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बनारस की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बनारस जिले में कुल 8 विधानसभा सीट हैं, जहाँ पर भाजपा 4 सपा 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बनारस मोदी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर भी सपा ने भाजपा को काफी बड़ी टक्कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 220 सीटें जीतकर सपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। बात करते हैं भदोही जिला की। जी हाँ दोस्तों, भदोही में कुल 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 3 की तीनों, जी हाँ दोस्तों, तीनों सीटें सपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा बसपा का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। अन्य ने भी कोई कमाल दिखा नहीं पाया। यहाँ पर 2-3 सपा सबसे आगे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर में कुल 5 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा 1 सपा 3
और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोटल टैली की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 2-6 सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं सोनभद्र जिला की। जी हाँ दोस्तों, सोनभद्र में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। 3 सपा 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा शतक बनाने के काफी करीब नजर आ रही है। लगता है शतक बना के रहेगी। क्या भाजपा शतक बना पाएगी? नहीं दोस्तों, भाजपा शतक नहीं बना पाएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।